जय हिंद मित्रों। डेट प्रदेश द्वारा विभिन्न पोस्ट कोड की टीजीटी की भर्ती, टीजीटी हिंदी की भी भर्ती 2021 से चल रही है, जो कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी घोषित हो चुकी है। और उसी क्रम में जो वेटिंग में टीजीटी हिंदी मेल 34/21 और टीजीटी हिंदी फीमेल और 33/21 में जो वेटिंग में कैंडिडेट्स रह गए हैं, उनके चयन की क्या संभावना है, उसी पर आधारित यह वीडियो है। जैसा कि आप अवगत हैं, पीजीटी की लगभग 100 पीजीटी हिंदी फीमेल की पीजीटी हिंदी फीमेल DSSSB की पीजीटी हिंदी फीमेल पोस्ट को 69/20 की लगभग 100 सीटें की भर्ती चल रही है। और जो पीजीटी हिंदी मेल पोस्ट कोड 68/20 पर भी लगभग 100 सीटों पर भर्ती चल रही है। पीजीटी हिंदी मेल के अंतर्गत 111 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। ज्वाइनिंग ऑर्डर इसी सप्ताह आने शुरू हो जाएंगे, जैसा कि न्यूज़ मिल रही है। और पीजीटी हिंदी फीमेल पोस्ट कोड 69/20 का आप देख पा रहे हैं, 13/5/2022 को फाइनल रिजल्ट आया था। और इसके अंतर्गत कुल 91 पोस्ट हेतु भर्ती प्रक्रिया चल रही है। और आप देख पा रहे हैं, जिसमें यूआर की 59 सीटें हैं, ओबीसी की 4, एससी की 9, एसटी की 13 और ईडब्ल्यूएस की 6 सीटें हैं। तो और जो वेटिंग में है टीजीटी हिंदी मेल 34/21 और टीजीटी हिंदी फीमेल 33/21, उन कैंडिडेट्स की क्या संभावना है। जैसा कि आप जान रहे हैं, यूपी में भी 2021 से 2022 के बीच में 22 के मध्य अभी तक बहुत सारी भर्तियां हिंदी पोस्ट हेतु हुई हैं। और विभिन्न कैंडिडेट उन्होंने जो DSSSB को भी अप्लाई किए थे, वह इधर भी यूपी में भी चयनित हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2021 से 22 के मध्य कौन कौन सी भर्तियां हुई थी। UPHESC उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन अर्थात उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की भर्ती हुई, जिसमें कुल 162 पदों पर भर्ती प्रक्रिया की गई और उन सभी की ज्वाइनिंग भी होने वाली है। और आगे दूसरे नंबर पर जो है GIC लेक्चरर की भर्ती प्रक्रिया जो है चल रही थी, जो अभी ज्वाइनिंग होने वाली है इन सब कैंडिडेट्स की, जिसमें मेल कैंडिडेट के 98 पोस्ट थी और फीमेल के 21 पोस्ट थी। और इसका जो है मेंस एग्ज़ाम इसी वर्ष मार्च माह में संपन्न हुआ था। और जो है सबसे बड़ा फैक्टर जो है टीजीटी 2021 की जो भर्ती थी, जो बिना इंटरव्यू के हुई थी यूपी में, जिसमें हिंदी की जो है पोस्ट थी कुल 1742 मेल कैंडिडेट के लिए और 214 फीमेल कैंडिडेट के लिए। और पीजीटी हिंदी की भर्ती हुई है 2021 में 353 मेल कैंडिडेट के लिए थी और 47 फीमेल कैंडिडेट के लिए। और जैसा कि आप जान रहे हैं, टीजीटी हिंदी की जो 2021 की भर्ती हुई थी यूपी में एडिट कॉलेज हुई, तो उसमें जो है चयन प्रक्रिया हो चुकी है। और विभिन्न कैंडिडेट जिन्होंने यूपी टीजीटी में अप्लाई किया था, उन्होंने DSSSB के लिए भी अप्लाई किया था, क्योंकि उस समय जब DSSSB का 18 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, उस समय जो है यहाँ पर टीजीटी 2021 की ज्वाइनिंग हो नहीं पाई थी। लेकिन उसके 1-2 माह बाद अर्थात नवंबर माह तक टीजीटी हिंदी के जो यूपी टीजीटी हिंदी की जो है ज्वाइनिंग हो गई थे। इससे बहुत से कैंडिडेट्स जो वहाँ पर गए थे और जो सेलेक्ट भी हो गए हैं DSSSB में, वो अब यहाँ यूपी में चयन पा चुके हैं, तो वो उधर अब संभवतः पूरा चांस है वो नहीं जाएंगे। और जो चयन से बाहर रह गए हैं और जो जिनका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ, वही यूपी से अपना राज्य छोड़ करके DSSSB की नौकरी के लिए दिल्ली जाएंगे, ऐसी पूरी संभावना है। और पीजीटी हिंदी की भी जो है आप देख पा रहे हैं 353 भर्ती जो है की जा चुकी है। इन सभी की ज्वाइनिंग अक्टूबर-नवंबर 2021 के मध्य हो चुकी है। और
देख पा रहे हैं, नवोदय विद्यालय ने भी जो है 360 पदों हेतु 2019 में भर्ती प्रक्रिया हेतु आवेदन की प्रारंभ किया था, विज्ञापन निकाला था और जो है जिसकी फर्स्ट लिस्ट में सेलेक्टेड जो कैंडिडेट थे उनको जो है अक्टूबर-नवंबर 2021 में ज्वाइनिंग दे दी गई थी। और जो सेकेंड लिस्ट आई फरवरी 2022 में, उसमें बहुत से कैंडिडेट ने जो ज्वाइन नहीं किए थे, छोड़े थे, वो उनके स्थान पर काफ़ी कैंडिडेट को फिर से बुलाया गया और अभी फिर से नवोदय विद्यालय से जो है कुछ कैंडिडेट ने जब छोड़ा था तो फिर से जो है वेटिंग निकाली गई, जिसमें 61 कैंडिडेट के टीजीटी हिंदी पोस्ट है तो वेटिंग है। और ऐसे कैंडिडेट हैं जो नवोदय में भी चयनित हैं और जो नवोदय में चयन पा करके जो पोस्टिंग ले चुके हैं वो बहुत मुश्किल है। अभी 30 की ओर उन्मुख हो सकता है कुछ एक आध दो जो है सेटलमेंट होने के बावजूद भी इधर आएँ और बाकी ज़्यादातर जो है जो नवोदय में चयनित हो गए हैं अब इधर जो है अपना पूरा सेटलमेंट बना लिए हैं इधर, तो दिल्ली की नौकरी के लिए जो है संभवतः ना आए, ऐसा जो है कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। तो जो वेटिंग के कैंडिडेट हैं उनके चयन की पूरी संभावना है और आप ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए कि यह भर्ती जो सिलेक्टेड है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनकी अतिशीघ्र पूरी हो और उसके उपरांत वेटिंग की कैंडिडेट की प्रक्रिया भी DSSB प्रारंभ करे, ऐसी कामना ईश्वर से करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात ये कि जो PGT हिंदी की फीमेल की जो है PGT हिंदी फीमेल पोस्ट को 69/20 के 91 पोस्ट और PGT हिंदी मेल पोस्ट कोड 68/20 के 111 पोस्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सितंबर माह में 21 सितंबर तक संपन्न हो चुके हैं और इनकी ज्वाइनिंग भी इसी आज 10 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच फर्स्ट स्लॉट की ज्वाइनिंग आने वाली, जैसा कि PGT हिंदी में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का जो ग्रुप है उसके श्री सम्मानित सदस्य के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हो रही है। और फर्स्ट स्लॉट में PGT हिंदी मेल फीमेल के 77 बच्चों को ज्वाइनिंग के लिए जो है ऑर्डर आने वाला है शुक्रवार तक। और उसके बाद फिर जो बचे हुए कैंडिडेट हैं जिनको डिफिशियंसी याद मिली थी उनको अगले स्लॉट में अर्थात नेक्स्ट वीक जो है उनकी ज्वाइनिंग के लिए ऑर्डर आएगा। और कुल मिलाकर के 2 नवंबर से पहले PGT हिंदी मेल PGT हिंदी फीमेल सभी की जो है ज्वाइनिंग का ऑर्डर आ जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है। और चूँकि अभी TGT हिंदी की जो TGT हिंदी मेल और TGT हिंदी फीमेल की अभी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और मेमोरेंडम आज जारी करने के बारे में आज जो है ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने एक नोटिस डाला है, आप देख सकते हैं, जिसका यहाँ आशय आप देख पा रहे हैं। TGT हिंदी मेल पोस्ट को 34/21 का ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर 13/10/2022 को जारी होगा और 17 अक्टूबर और उससे आगे जो है उसके बाद जो है 17 अक्टूबर और उसके आगे जो है इन पोस्ट हेतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और TGT हिंदी फीमेल की कुछ TGT हिंदी मेल कुल 556 कैंडिडेट के जो है इरोजियर्स DOE को प्राप्त हो चुके हैं और TGT हिंदी मेल के जो है 551, TGT हिंदी फीमेल के 33/21 के 551 इरोजियर्स DOE को प्राप्त हो चुके हैं और इनका 19 अक्टूबर 2022 को अपॉइंटमेंट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर अर्थात मेमोरेंडम इशू होगा। और उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 अक्टूबर और उसके आगे की जाएगी स्लॉट्स में। तो ये पूरी संभावना है तब तक, अर्थात इनसे पहले ही इन सभी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग से पहले PGT हिंदी मेल PGT हिंदी फीमेल की ज्वाइनिंग के ऑर्डर आ चुके होंगे और पूरी संभावना है जो PGT में चयन पा चुके हैं और उनमें से PGT हिंदी मेल PGT हिंदी फीमेल में जो चयनित हैं उनमें से करीब 25-30 कैंडिडेट ऐसे हैं जो TGT हिंदी मेल और TGT हिंदी फीमेल दोनों पोस्ट कोड में चयनित हैं। एक TGT हिंदी
एक मैं भी हूँ जो पीजीटी हिंदी मेल पोस्ट कोड 68/20 और टीजीटी हिंदी मेल 34/21 में दोनों पोस्ट कोड में चयनित हूँ। इसलिए जो वेटिंग के कैंडिडेट हैं उनके चयन की संभावना बढ़ जाएगी। विभिन्न कैंडिडेट लगभग 25 से 30 कैंडिडेट सुनने में आ रहा है कि ऐसे हैं जो कि दोनों में जो टीजीटी में भी चयनित हैं और पीजीटी में भी चयनित हैं। तो जब पीजीटी की ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी तो टीजीटी में जाने के लिए कोई प्रयास नहीं करेगा। पूरी संभावना यही है कि अभी बहुत जल्दी जो है पीजीटी की ज्वाइनिंग आने वाली है, तो उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो जो जो कैंडिडेट छोड़ेंगे उनके स्थान पर वेटिंग के कैंडिडेट को चयन हेतु अवसर प्राप्त हो सकेगा, सुअवसर प्राप्त हो सकेगा। और इसी प्रकार से अभी आपने देखा था यूपी में विभिन्न पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया की संपन्न की गई है और बहुत सारी पदों हेतु ज्वाइनिंग भी हो चुकी है और कुछ जो बचे हुए पद हैं वहाँ ज्वाइनिंग भी होने वाली है। तो जिनका अपने यूपी में हो गया है चयन, वो आराम की नौकरी अपने यूपी में ही अपने राज्य में ही रहना चाहेंगे, कोई नहीं चाहेगा दिल्ली जाना। और वैसे ही शायद कोई हो जो दिल्ली की नौकरी के लोभ में दिल्ली जाना चाहें, और बाकी जिसके पास कोई आसरा नहीं, जिसके पास कोई सहारा नहीं कि एकमात्र सहारा DSSB की नौकरी है, तो वो तो लेंगे ही लेंगे। और बाकी जो जिनका अपने राज्य में चयन हो चुका है वह संभव है कि वो DSSB की नौकरी के लिए के मोह में दिल्ली न जाएं। और आप जान पा रहे हैं, जैसे आपको पता होगा राजस्थान सरकार से भी विभिन्न पोस्ट हुई तो भर्ती प्रक्रिया चल रही है। पिछले वर्ष भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की भर्ती हुई थी। तो विभिन्न कैंडिडेट DSSB के टीजीटी आदि पदों हेतु भी आवेदन किए थे। जो उधर चयनित हो चुके हैं वो इधर आएंगे, यह संभव नहीं है। और अन्य राज्यों द्वारा भी जो है भर्ती प्रक्रिया चालू की गई है। और जो भी अच्छी जगह पर जो चयन पा चुके हैं, केंद्रीय विद्यालय हो चाहे नवोदय विद्यालय हो, जो सेटलमेंट पा चुके हैं वो संभव है वो इधर जो है टीजीटी यदि एग्ज़ाम भी दे दिए होंगे, चयन भी हो गए होंगे, रोजर भी फिल कर दिया होगा, तब भी जो है इधर संभव है कि देख पा रहे हैं टीजीटी हिंदी का जो फाइनल रिजल्ट 2 अगस्त 2022 को आया था और जिसके तहत 556 कुल पदों हेतु भर्ती की जा रही है। उसमें वेटिंग के जो कैंडिडेट्स हैं उनमें आप देख पा रहे हैं कुल वेटिंग के जो सीटें हैं टोटल 94 वेटिंग की सीटें हैं, जिसमें यूआर की 66 पद, ओबीसी के 9, एससी के 5 और एसटी के 3, ईडब्ल्यूएस के 6 और वीएच के 3 और ओएच के 2, कुल मिलाकर के 94 पदों हेतु वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। तो इस वेटिंग के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन के पूरे चांस बन रहे हैं। पूरी तरह से उम्मीद बन रही कि जो वेटिंग में चयनित हैं वो फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसी पूरी संभावना बढ़ रही है। जैसा कि आप अवगत हैं, कुल सीटों के सापेक्ष 20% पदों हेतु वेटिंग की प्रक्रिया निकाली जाती है और ये वेटिंग जो है 1 साल के लिए जो है मान्य होती है। तो जो 2 अगस्त को रिजल्ट आया है, 2 अगस्त 2022 को 2 अगस्त 2023 तक ये जो है वेटिंग वैलिड है। उसके बाद में ये अपने आप समाप्त हो जाएगी। बाकी DSSB चाहेगा तो इसकी जो है वैलिडिटी और आगे भी बढ़ा सकता है, लेकिन पर ऐसी संभावना कुछ नज़र नहीं आ रही क्योंकि फिर से भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी टीजीटी पीजीटी की शुरू होने वाली है। कुछ पदों हेतु विज्ञापन आ भी चुका है और आगे देखते टीजीटी हिंदी फीमेल की रिजेक्शन लिस्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस रिजेक्शन लिस्ट में ऐसे ही कैंडिडेट शामिल किए गए हैं जिन्होंने अपना डोजियर फिल नहीं किया था। तो कुल 41 कैंडिडेट ने डोजियर नहीं फिल किया था, उनकी रिजेक्शन लिस्ट है। अभी ये डॉक्यूमेंट्स की कमी आदि के आधार पर ये रिजेक्शन लिस्ट नहीं जारी की गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन 14 जुलाई के बाद के रिजल्ट आए उस पर उठ रहे हैं कि यदि कोई 130 मार्क्स या उससे ऊपर ला करके एससी में सेलेक्ट हो जाएगा तो क्या लास्ट बच्चा है जो वो वेटिंग में चला जाएगा।
और अगला है, ये तो इससे फाइनल रिजल्ट का नाम ना देते, ये लिखा गया है। और कुल मिलाकर जो मेन बात ये है कि जो मोटे तौर पर जो रिजल्ट आए हैं 14 जुलाई के बाद अस्थायी हैं। जो भी कैंडिडेट जनरल की पूरी योग्यता नहीं रखते हैं और वे कैटेगरी में चले जाएंगे, इससे जनरल की वेटिंग वालों को मौका मिलेगा। जिनके कागजात पूर्ण नहीं होंगे वो बाहर होंगे और दिव्यांग जनों के रिजल्ट में बड़ा उलटफेर हो सकता है। अभी कई साथियों को और मौका मिलेगा। लाभ की स्थिति में जनरल वेटिंग वाले रहेंगे, ना कि कैटेगरी वेटिंग वाले। जनरल में इससे वर्तमान स्थिति में लगभग 70 से 80 लोग नए शामिल होंगे। अब वो किसका स्थान लेंगे वो हम आप सब अपने कागजात और डेटा स्वयं जानते हैं और कोई दूसरा नहीं। जनरल अर्थात सामान्य वर्ग। ये कुछ क्वेश्चन उठाए 14 जुलाई के रिजल्ट के बाद जो रिजल्ट आए हैं उनके ऊपर। ये देख पा रहे हैं आप टीजीटी हिंदी फीमेल पोस्ट कोड का जो 33/21 का रिजल्ट आया था दिनांक। आप ये देख पा रहे हैं टीजीटी हिंदी फीमेल का फाइनल रिजल्ट जो 16 अगस्त 2022 को आया था, पोस्ट कोड 33/21 का। और कुल जो वैकेंसी थी 551 वैकेंसी थी। और उसके अंतर्गत EWS की 26, UR की 310, OBC की 91, SC की 39, ST की 85 और 4 और 5 सितंबर 2021 को इसका एग्ज़ाम हुआ था। और आप ये वेटिंग में देख पा रहे हैं जो कैंडिडेट की संख्या कुल कितनी है। वेटिंग पैनलिस्ट आप देख पा रहे हैं कुल 113 कैंडिडेट को वेटिंग के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें EWS की 6 सीटें, UR कैटेगरी की UR की 63 सीटें, OBC की 19 सीटें, SC की 8 सीटें, ST की 17 सीटें और इंक्लूडिंग PWD की 6 सीटें हैं। इस प्रकार से कुल 113 पदों हेतु वेटिंग लिस्ट निकाली गई है। तो ये जो वेटिंग लिस्ट है इसके जो कैंडिडेट हैं वो अपना चयन पक्का समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो पीजीटी में सेलेक्ट हो गए हैं, पीजीटी हिंदी में भी सेलेक्ट हैं और टीजीटी हिंदी फीमेल में भी सेलेक्ट हैं और पीजीटी हिंदी फीमेल में भी सेलेक्ट हैं। और उसके अलावा भी बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूपी आदि के ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूपी में टीजीटी में सेलेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पर ज्वाइनिंग हुए लगभग 1 साल हो चुका है। तो जो यहाँ पर सेटलमेंट अपना बना चुका है वो इधर की नौकरी के लिए संभव है कि नौकरी के लिए ना आए। और आप ये देख पा रहे हैं वेटिंग लिस्ट टीजीटी हिंदी की फीमेल की। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि जो वेटिंग के कैंडिडेट हैं उनके चयन की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं और आप उम्मीद बनाए रख सकते हैं। आप ईश्वर से प्रार्थना करिए कि अत्यंत शीघ्र जो सिलेक्टेड हैं, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनका ज्वाइनिंग हो जाए जल्दी से जल्दी। तदुपरांत जो सीटें बच रही हैं, जो कैंडिडेट्स छोड़ रहे हैं सीटें, उन पोस्ट है तो जल्दी से जल्दी उनका यूजर भेजा जाए और DIT+ भी पुनः आप सबका जो है कार्य शीघ्रता से करें और चयन लिस्ट निकाल करके फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि की प्रक्रिया शुरू हो और आपको चयन मिले। हम ईश्वर से आपके सफल एवं सुखद भविष्य की मंगल कामना करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार एवं सहयोग बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।